हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसी हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज मैं आप लोगों के सामने वीडियो लेकर आई हूँ। श्रावण मास का पहला सोमवार कब है, क्या है शुभ मुहूर्त पूजा का, और क्या रखे सावधानियां, क्या चढ़ाए भगवान शिव पर के उनकी कृपा पर बरसती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पहला सोमवार 3 अगस्त 2026 को पड़ रहा है। इस दिन सुबह जल्दी उठे, नहा धोकर के शुद्ध वस्त्र धारण करें। उसके बाद अगर आप व्रत रख रहे हैं तो व्रत का संकल्प लें। संकल्प अगर आप व्रत नहीं भी रख रहे हैं तो भी आप पूजा अर्चना जरूर करें। उसके बाद आप अपने घर के पास के मंदिर में जाएं। अगर मंदिर जाना संभव नहीं है तो आप घर पर ही भगवान शिव को गंगा जल इत्यादि से स्नान कराएंगे। भगवान शिव पर आप पंचामृत का भी स्नान करा सकते हैं, और अगर पंचामृत नहीं हो तो आप गाय के दूध से भी आप भगवान शिव को अभिषेक कर सकते हैं। उसके बाद भगवान शिव के ऊपर आप सफेद फूल, सफेद चंदन का लेप लगाएं और बिना टूटे हुए चावल, जिसको कि अक्षत भी कहा जाता है, वो समर्पित करें। साथ ही बेलपत्र, भांग, धतूरा इत्यादि आप भगवान शिव पर समर्पित करें। उसके बाद आप माता गौरा को, अगर सुहागन है तो सिंदूर जरूर अर्पित करें। अगर आप अपना शीघ्र विवाह चाहते हैं तो उसके लिए भी आप जो है माता गौरा पार्वती को आप सिंदूर अर्पित कर सकते हैं। माँ गौरा को श्रृंगार की सामग्री में सिंदूर, बिंदी और चूड़ी, चुनरी, आलता, मेहंदी इत्यादि चढ़ाना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। उसके बाद भगवान शिव को और माँ गौरा पार्वती को कलावे में आप बांधे और अपने पति की दीर्घायु के लिए आप कामना करें। उसके बाद भगवान शिव के सामने एक दीपक प्रज्वलित करें, या कपूर द्वारा भी आप उनकी आरती कर सकते हैं। भगवान शिव की आरती करें। आरती के बाद आप क्षमा प्रार्थना जरूर मांगें। भगवान शिव के ऊपर समी के पत्र जरूर चढ़ाएं। समी के पत्ते चढ़ाने से शनि दोष से मुक्ति मिलती है। साथ ही जो है इस दिन हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि हमें तामसिक भोजन नहीं करना होता। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो इसमें नमक का खाना वर्जित होता है, तो आप किसी मीठी चीज से ही व्रत को खोलें। पहले भगवान शिव को भोग लगाएं, उसके बाद आप जो है उससे व्रत का पारण कर लें। प्रसाद स्वरूप आप अपने घर में या आसपास में भी उस भोग को आप वितरण कर सकते हैं। हमें इस दिन भगवान शिव की कथाओं का पठन करना चाहिए या सुनना चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का हमें रुद्राक्ष की माला पर या बिना रुद्राक्ष की माला के 108 जप जरूर करने चाहिए। हमें भगवान शिव के चरणों में ज्यादा से ज्यादा ध्यान लगाना चाहिए। इस दिन जो है बेलपत्र के नीचे भी दीपक जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि भगवान शिव के ऊपर खंडित चीजें ना चढ़ाई जाए, जैसे कि बेलपत्र का जो आप पत्ता चढ़ाएंगे वो कटा फटा ना हो। भगवान शिव के ऊपर तुलसी दल नहीं चढ़ाया जाता, हल्दी नहीं चढ़ाई जाती, और जो आप चावल चढ़ाएंगे वो भी टूटे हुए नहीं होने चाहिए। तो भगवान शिव के ऊपर आप खंडित चीजें चढ़ाने से बचें। वैसे तो भगवान शिव की पूजा और जल समर्पित पूरे दिन में कभी भी किया जा सकता है सोमवार को, पर कुछ लोग जो हैं वो ब्रह्म मुहूर्त में पूजा अर्चना करने जाते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त का जो शुभ समय होगा वो सुबह 4:19 पर शुरू होगा और सुबह 5:01 पर समाप्त होगा। तो ब्रह्म मुहूर्त में जो पूजा करने जाए वो इस समय पर पूजा कर सकते हैं। उसके बाद अभिजीत मुहूर्त जो शुरू होगा वो दोपहर के 12:01 से लेकर दोपहर के 12:54 पर खत्म होगा। तो आप अभिजीत मुहूर्त में भी जल समर्पित कर सकते हैं। वैसे तो भगवान श्रद्धा और भाव के भूखे होते हैं, तो आप पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं, पर फिर भी कुछ लोग जो हैं वो भगवान को समय के अनुसार अभिजीत मुहूर्त में या शुभ मुहूर्त में ही जल समर्पित करते हैं। आप भगवान को भोग में ऋतुफल, मखाने, खीर इत्यादि का भोग लगा सकते हैं। ये भगवान को अति प्रिय हैं। तो चलिए
इसी वीडियो को खत्म कर लेते हैं। आशा करती हूँ कि मेरी दी हुई जानकारी आप सभी को पसंद आ रही होगी। तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। इसी के साथ हरे कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।